इसलिए शक्य जिन्हें है वे पद्मासन, जिन्हें शक्य ना हो वे अर्ध पद्मासन में बैठे। अर्ध पद्मासन माने दाहिना पैर बाएं पैर पर रखकर बैठे तो भी आसन की स्थिरता बन सकती है। नहीं, जिनको ये भी शक्य नहीं तो वे सुखासन में बैठे, जिस आसन में हम कुछ देर के लिए स्थिर बैठकर अपना उपयोग अरिहंत में और अपने में स्थिर कर सके, ऐसा आसन। और जिन्हें खड्गासन में खड़े रहना है वे पीछे जाकर खड्गासन में भी खड़े रह सकते हैं, है ना। जिसको जैसा आसन, है ना, कुछ देर के लिए हिलाना ना पड़े, ऐसे आसन में बैठना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ। अब यहां हमें अरिहंत प्रभु को देखना है, इसलिए आपने जो पंचे ओढ़े हैं थोड़ा सा उन, है ना, बाजू में करके अरिहंत सामने हमें दिखे, अरिहंत की प्रतिमा दिखे, इस प्रकार से ओढ़ना है। अरिहंतची प्रतिमा दिसली पाहिजे। दिसते का या कोपऱ्यातून सगळ्याला? का तिथं वर प्रोजेक्टर ह्याला लावलंय, तिथं समोर स्क्रीनवर लावलंय काय? नाही लावलेले? ज्यांना दिसत नसेल त्यांनी प्रतिमा दिसेल असं इकडं बसा, नाहीतर थोडं इकडं सरकून घ्या तुम्ही, आणि थोडा थोडा इधर किसकी जो उधर क्या तुला दिसते काय? सरका थोडं अजून इकडं. नंतर प्रतिमा त्या स्क्रीनवर आल्यानंतर परत उद्यापासून बसा. आज अजून स्क्रीनवर लावलं नाही का? अजून का लावलेलं नाही ना? आजच्या दिवस राहू द्या, आज थोडं सरकून. पीछे आपको दिख रही प्रतिमा, क्योंकि रूपस्थ ध्यान करना है, अरिहंत को अपने ज्ञान में प्रतिष्ठित करना है. वहां तो प्रतिमा में प्रतिष्ठित करके अनेकों बार दर्शन किए हैं, लेकिन यहां अपने ज्ञान में उनको प्रतिष्ठित करने के लिए जो विधि है आचार्यों ने आगम में लिखी हुई, उस विधि से थोड़ा प्रयत्न करते हुए, उनको जानते हुए हमें उन्हीं के समान बनने का विचार करना है. तो चलो, ओम. जैसी सूचनाएं मिलती जाएगी बस वैसा वैसा करते जाओ, बाकी कुछ भी आपको विकल्प करना नहीं. प्रकाश काका इकडं तिकडं बघू नका, है ना. जो बात बताई जा रही है वो तेवढंच काम करा ना. इकडं तिकडं कुणी इधर उधर किधर भी मत देखना. बस जितना जो यहां पर इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएंगे उतना फॉलो करो, है ना. अगर कुछ लाभ लेना है आपको, बैठे हो, इतना सारा आपने व्रत त्याग संयम लिया है, तो खाली हाथ न जाए यहां से, साथ में कुछ तो लेकर जाना ही पड़ेगा, है ना. बाहेर उमेश भाई, है ना, तुमच्याकडे लक्ष जाते बोलताना. काय करत बोलताय का तुम्ही? तुम्ही पण ध्यानाला बसा. सावधान, आंखें खोलकर प्रभु की ओर देखिए. पलके झपकाए बिना टकटकी लगाकर प्रभु की ओर देखिए. ध्यानस्थ, आत्मस्थ, अंतर्मुख वाला एक जीव
हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखो, देखो जरा, आत्मा में ही उपयोग स्थिर है, ये तो मुझे बाहर की प्रतिमा से ही जानने में आ रहा है। आत्मस्थ है यह जीव, आत्मस्वरूप में अपना उपयोग स्थिर किए हुए है। चैतन्य प्राण में ही अपना उपयोग स्थिर किए हुए ये अरिहंत प्रभु कहलाते हैं। देखो, चैतन्य प्राणों का आश्रय लिए हुए है। ये चेतन परमात्मा है, ऐसा जानो। देखो, चर्म चक्षु के साथ अब ज्ञान चक्षु भी खोलो जरा। चर्म चक्षु से प्रतिमा दिखेगी, शरीर दिखेगा, पुद्गल आकार दिखेगा। अब अंदर से ज्ञान चक्षु भी खोलो और ज्ञान चक्षु के द्वारा दिखाई दे रहे देह में चैतन्य प्राण है, ऐसा देखो, जानो। ये स्नातक मुनिराज कहलाते हैं। मुनि ही है ये। जैसे हम मुनियों को देखते हैं, हम उन्हें चेतन प्राण वाले जानते हैं, ऐसे ही यह मुनिराज, अरिहंत मुनिराज, स्नातक मुनिराज अपनी ही आत्मा में, अपने ही चैतन्य प्राण में अपने उपयोग को प्रतिष्ठित किए हुए हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं, जान रहा हूं। चेतन प्राण वाले हैं। देखते रहो, देखते रहो, जब तक मुझे ऐसा ना लगे तब तक देखते रहो कि हां, यह एक जीव है, ध्यानस्थ है, आत्मस्थ है, स्वस्थ है, ऐसा देखो ना। आत्मा में ही स्थित है, स्व में स्थित है, ध्यान लगाए हुए है। देखो, चैतन्य स्वभाव का ध्यान लगाए हुए ये साक्षात त्रिलोकीनाथ अरिहंत प्रभु है।
प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखा, अब शांति से आंखें बंद कीजिए। और अपने चित्त में आत्मस्थ स्वस्थ ध्यानस्थ अरहंत प्रभु को देखिए। चित्त में देखिए, अब मन में देखिए, माने मन में उन्हीं का विचार कीजिए जिन्हें हमने अभी देखा था। उन्हीं का मन में विचार कीजिए। मैं अरिहंत प्रभु को जान रहा हूं। मैं चैतन्य प्राणों से प्रतिष्ठित चैतन्य प्राण में जिन्होंने अपने उपयोग को प्रतिष्ठित किया हुआ है, ऐसे अरिहंत प्रभु को मैं देख रहा हूं। देख सकते हैं हम, देख रहे हैं हम। बस अरहंत ही दिखाई दे रहे हैं, अन्य कुछ भी नहीं है। देखो देखो, अरिहंत प्रभु का ही विचार हो रहा है। अरिहंत है, चेतन अरिहंत प्रभु है। चैतन्य स्वरूप में ही अपने उपयोग को, अपने विचारों को, अपने ज्ञान को प्रतिष्ठित किया हुआ है। ऐसे जीवित अरिहंत प्रभु को जान रहा हूं। देखो देखो देखो, अरिहंत प्रभु का जीव अपने चित्त में जो अरिहंत विराजमान है ना, वह अरिहंत प्रभु है। अरिहंत प्रभु आत्मा है, आत्मा चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा है। जानो, देखो प्रतिमा दिख रही है ना हमें, आत्म स्वरूप में स्थिर ऐसी मुद्रा दिखाई दे रही है ना। हाँ है, अंतर्मुख मुद्रा है। आत्म तत्व को जो दर्शाती है, ऐसी यह अंतर्मुख प्रतिमा है।
मुद्रा है। देखो, प्रति समय एक ही भाव, चेतन भाव है, दूसरा कुछ भी नहीं है। चेतन है, चेतन। जानने में आ रहे इस अरहंत के शरीर में चैतन्य प्राण प्रतिष्ठित है। मैं जान रहा हूं। मैं जान रहा हूं। चैतन्य प्राण से संपन्न ये अरिहंत भगवान है। जानो, साक्षात जो अरिहंत होते हैं, अरिहंत जिसकी अवस्था है, उसको जानो। अरिहंत यह पुद्गल की अवस्था नहीं है। अरहंत दशा यह शरीर की अवस्था नहीं है। अरहंत जानो, अरिहंत यह अवस्था कर्मों की नहीं है, कर्म की अवस्था नहीं है यह अरिहंत दशा। देखो देखो, चित्त में बस यही विचार करो, अरिहंत का ही विचार करते रहो। वैसे अन्य कुछ विचार करने जैसा पदार्थ इस दुनिया में दूसरा है ही नहीं। देखो, अरिहंत अच्छा लग रहा है। अरिहंत को अभी पहचानने लगा हूं थोड़ा थोड़ा सा, तो एक अच्छी अनुभूति आ रही है मुझे। ओहो, सुंदर है। शांत मुद्राधारी, अंतर्मुख मुद्राधारी, चिदानंद स्वरूपी अरिहंत प्रभु है। मेरे चित्त में बस वही है। देख रहा हूं, जान रहा हूं मैं आपको प्रभु। आज मेरे पास आपको जानने के लिए भी समय है। आज है मेरे पास, आपको ही जानने के लिए मैंने यह समय निकाला है, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसा बनना चाहता हूं। तो जानो, अरिहंत को जानो पहले। ये
आत्मा की अवस्था है, जानो। पुद्गल द्रव्य की नहीं, शरीर की नहीं, कर्म की नहीं। यह अरिहंत आत्मा, आत्मा की अवस्था है। चैतन्य प्राणों के आश्रय से घाती कर्मों का नाश करके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत अतीन्द्रिय आनंद, अनंत वीर्य जिन्होंने प्रकट कर लिया है, ऐसे अनंत चतुष्टय वाले चेतन प्राण संपन्न अरिहंत प्रभु है ना? हाँ है चित्त में। मैं चैतन्य प्राणों से संपन्न अरिहंत प्रभु को ही जान रहा हूं। जान रहा हूं मैं। प्रभु जानने में आ रहे हैं। प्रभु आज प्रभु जानने में आ रहे हैं। चेतन प्रभु जानने में आ रहे हैं। मैं ज्ञान के द्वारा जो जान रहा हूं, मंदिर में आज तक मैंने आंखों से उन्हें जानने का प्रयत्न किया था। आज ज्ञान के द्वारा, ज्ञानमय चेतनमय ऐसे अरिहंत प्रभु को जान रहा हूं। कुछ गड़बड़ नहीं। शांति से चैतन्य प्राणों से प्रतिष्ठित अनंत चतुष्टय संपन्न अरिहंत प्रभु को देखो। उपयोग को एकाग्र करते हुए उन्हें पहचानो। जो वे है वैसा ही उनको देखो, जानो। अरिहंत जीव होते हैं, जीव, चेतनमय जीव। जीव में चेतना होती है। इसलिए अरिहंत प्रभु चैतन्य प्राण से प्रतिष्ठित होने से जीव द्रव्य है ना। जानो जानो। आत्मा की अवस्था रूप से अरिहंत प्रभु जानने में आ रहे हैं।
जानना 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 देखना जिसमें हो रहा है, ऐसे चेतन मय अरिहंत भगवान है। जान रहा हूं ना मैं, जान रहा हूं क्योंकि मुझ में चेतना है। मुझ में चेतना है इसलिए मैं जीव हूं ऐसा समझ में मुझे आता है। अब जिनको जान रहे हैं वे अरिहंत प्रभु भी देखो हमारे जैसे ही नहीं, लोकालोक को जानने देखने वाले, निज आत्मा को जानने देखने वाले है। इसलिए अरिहंत प्रभु चेतन है। जानो जैसे मैं शब्द सुन रहा हूं, माने जान रहा हूं, इसलिए मुझे समझ में आ रहा कि मैं जीव हूं। ऐसे ही अरिहंत को जानो। अरिहंत के ज्ञान में तो लोकालोक झलक रहा है, लोकालोक जाना देखा जा रहा है, क्योंकि वे चेतन है। अरिहंत प्रभु चैतन्य प्राण संपन्न है। चैतन्य प्राण के आश्रय से ही इस जीव ने अनंत चतुष्टय रूप अरिहंत अवस्था प्राप्त की है। देखो अरिहंत कैसे बना जाता है ये समझ में आएगा। स्वयं को स्वयं में प्रतिष्ठित किए हुए ये अरिहंत परमात्मा है। ये अरिहंत परमात्मा जब गृहस्थ दशा में थे तब भी वे चैतन्य प्राण पर ही जीते थे। ये अरिहंत जो मैं जान रहा हूं ना, आदिनाथ हो या महावीर का जीव हो, वे पहले हम जैसे ही गृहस्थ थे। तब भी वे व्यवहार प्राणों पर नहीं, चैतन्य प्राण पर ही जीते थे। जानो वे जीव है ना, निश्चय से जीव चैतन्य प्राण पर ही जीता है। देखो वे ही अरिहंत जो पहले गृहस्थ थे, मुनि हुए, चैतन्य प्राण का आश्रय लेकर ही
उनकी मुनि दशा प्रकट हो गई। मुनि होने के बाद भी वे अपने चैतन्य प्राणों का ही आश्रय लिए हुए रहे। मुनि दशा में भी वे चैतन्य प्राण पर ही जीते थे, जी रहे थे। समझ में आ रहा है कुछ? ये अरिहंत प्रभु भूतकाल में मुनि दशा में थे, तब भी चैतन्य प्राणों पर ही जी रहे थे। जीव चैतन्य प्राणों पर ही जीता है। और ऐसे चैतन्य प्राणों को ही जीव रूप से स्वीकार करते हुए उन्होंने चार घाती कर्म का नाश करके देखो अरिहंत दशा प्रकट की है, जो मैं जान रहा हूं। इस वर्तमान अरिहंत दशा में यह जीव चैतन्य प्राण पर ही जी रहा है, क्योंकि जीव चैतन्य प्राण पर ही जीता है, जी रहा था और जिएगा। देखो देखो, ये अरिहंत प्रभु ही आगे जाकर सिद्ध बनेंगे, अशरीरी बनेंगे। तब भी वे चैतन्य प्राण पर ही जिएंगे। जानो, अरिहंत प्रभु, चित्त में जो अरिहंत प्रभु है ना, वे चैतन्य प्राणों से युक्त है, ज्ञान दर्शन संपन्न है। मैं जान रहा हूं, उनका शरीर मूर्त है, चेतना मूर्त है। देखो, उनका शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, उनकी चेतना ज्ञान दर्शन वाली ही है। ओहो, विचार करो, देह में रहने वाले, देह से भिन्न ऐसे ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव वाले अरिहंत प्रभु है। उनको जानने वाला चलो चेतन प्राण वाले अरिहंत प्रभु को जानने देखने वाला कौन है? कौन है? सोचो तो। चैतन्य प्राणों में अपना उपयोग प्रतिष्ठित किए हुए अरिहंत प्रभु को
जानने वाला कौन है? अरिहंत की मुद्रा जो जान रहा है, देख रहा है, कौन है वह जो अरिहंत को देख रहा, जान रहा? वह ही तो मैं हूं। ओहो, जानो, देखो। शांति से यही कार्य करने के लिए यहां आज मैं बैठा हूं। यही कार्य करना है। स्वयं को चैतन्य प्राणों से प्रतिष्ठित देखो। अरिहंत प्रभु ही के समान अरिहंत को जानने वाला यह मैं भी एक जीव ही हूं। क्योंकि मैं चैतन्य प्राण पर जी रहा हूं, यानी जान रहा हूं, देख रहा हूं। देखो, देखो, ध्यान लगाकर देखो। ध्यान में ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली, जानने देखने वाली मेरी चेतना ही अनुभूति में आ रही है। ओहो, थोड़ी देर पहले यह मैं अरिहंत की चेतना को जान देख रहा था। अब मैं अपनी चेतना को जान देख रहा हूं। ज्ञान दर्शन वाली चेतना है। आहा, न कोई आकार है, न कुछ शरीर है, न स्पर्श रस गंध वर्ण रूप है। देखो, चेतना है, ज्ञान दर्शनमय वाली चेतना, जानने में आ रही है। आ रही है ना? हाँ, अरहंत के समान ही तो मेरी चेतना है। यह मेरी चेतना ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। देखो, जानने में आ रहे। इस चैतन्य प्राण पर ही मैं जी रहा हूं।
नए पुद्गल प्राणों से नहीं जी रहा। देखो, जानने में आ रहा यह चेतनात्मा पौद्गलिक इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास से भिन्न है। देखो, जानो। चैतन्य प्राण इंद्रिय प्राणों से विभक्त भिन्न है। देखो, जीने के लिए मुझे इंद्रिय प्राणों की आवश्यकता नहीं है। इंद्रिय प्राण तो पौद्गलिक है, जड़ है। जान रहा हूं मैं, स्पर्शेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय, इन 5 इंद्रिय प्राणों से रहित ऐसा यह मैं चैतन्य प्राण संपन्न आत्मा हूं। यह चैतन्य प्राण वाला अर्थात जानने देखने वाला मैं मनोबल प्राण रहित हूं। यह चैतन्य प्राण वाला मैं वचन बल प्राण रहित हूं। यह मैं चैतन्य प्राण वाला काय बल प्राण रहित हूं। यह मैं चैतन्य प्राण वाला आयु प्राण रहित हूं। जानो, यह मैं चैतन्य प्राण वाला श्वासोच्छ्वास प्राण रहित हूं।
काल में इस चैतन्य प्राण पर जी रहा था, वर्तमान में मैं चैतन्य प्राणों से ही जीवित हूँ। भविष्य में भी मैं इन्हीं इस चैतन्य प्राण से ही जीवित रहूंगा। मैं चेतन आत्मा जो हूँ, जान रहा हूँ मैं जो मैं हूँ उसको मैं रूप से जान रहा हूँ। चेतन रूप से मैं आज जानने में आ रहा हूँ। ओहो, चैतन्य स्वरूपोऽहम्। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। चैतन्य स्वरूपोऽहम्। आंखें खुली। चैतन्य प्राणों से प्रतिष्ठित अरहंत प्रभु को देखिए। चैतन्य प्राणों में उपयोग को, विचारों को, ज्ञान को प्रतिष्ठित किए हुए ये अरहंत परमात्मा है। जानने देखने वाले अरिहंत परमात्मा है। आंखें बंद कीजिए। जानने देखने वाले निज चैतन्य प्राण को जानो, देखो।
आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। चैतन्य प्राणों पर जी रहे ये अरिहंत है। वे इंद्रिय प्राणों से जीवित नहीं है। देखो, चैतन्य प्राणों से जीवित प्रभु है। आंखें बंद करके चैतन्य प्राणों से जीवित निज ध्रुव को जानिए। यह मैं भी इंद्रिय प्राणों पर जीने वाला नहीं हूँ। जानो, मैं जितेंद्रिय हूँ। मुझे जीने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। मैं पौद्गलिक कर्मजनित इंद्रिय प्राणों से रहित चैतन्य स्वभावी हूँ। अब आप सबको यह प्रयोग स्वयं करना है। आंखें खोलना है, प्रभु की तरफ देखना है, जानना है प्रभु चेतन है। आंखें बंद करके स्वयं को चेतन हूँ ऐसा अनुभव करना है। अब शब्दों का व्यापार बंद करके ज्ञान का व्यापार चलेगा। आप स्वयं ज्ञान से चेतनमय अरिहंत जानोगे और ज्ञान से निज चेतन आत्मा को जानेंगे। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी। यह प्रयोग सबको करना है। प्रभु को देखो, स्व को देखो।
चैतन्य स्वरूपोऽहम् दर्शन ज्ञान स्वरूपोऽहम् इंद्रिय प्राण रहितोऽहम् सिद्धोऽहम् आंखें खोलिए। चैतन्य प्राणों से जीवित जानने देखने वाले ज्ञाता दृष्टा अरहंत प्रभु को देखिए। भो प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए। चैतन्य 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 स्वभावी मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। जानिए। विसर्जन। 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। जिनको अपने कार्यों से निवृत्त होकर आना है 10 मिनट के बाद यहाँ वापस आकर बैठना है।